तेरी खुशबू सी बसी है अब इन हवाओं में, भीगी जमीन पर तेरे नक्शे भरते हैं, तेरे बिना अब दिल के मौसम भी डरते हैं। बादल बन के आया तू मेरी तन्हाई में, छू गया हर कोना मेरी परछाई में, तेरे प्यार की बारिश अब गिरती है, रूह मेरी तुझ में ही गिरती है। What the hell ते, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती और वो अपने आदमियों को कार निकालने को बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। फिर जब को कार में बैठ जाता है। ट्विस्ट, मिस किम तेयोंग, क्या आप मिस्टर जेहोक को अपने लॉफुल हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? ते थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है और वो आरम और जिन की तरफ देखती है। फिर वो बोलती है, यस आई डू। मिस्टर जेहो, क्या आप मिस्टर को अपनी लॉफुल वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? आई डू। और वहाँ पे एंट्री होता है हमारे दाचियों जंगकुक का और वो बोलता है, नो प्रेस्ट, इनकी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। और जंगकुक जो है वो अपने जंगकुक अपने सारे आदमियों के साथ आता है और वहाँ पर से वो सारे गेस्ट को पकड़वा लेता है और देखो वो खुद से पकड़ता है और गेस्ट को जो है सुबह पकड़ के रखता है और जिन और आनंद को जो है वो बॉडीगार्ड जंगकुक को पकड़ के रखते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे डैड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इससे भी ज़्यादा हो सकता है मैं यहाँ पर आए हुए हर गेस्ट को यहाँ पर मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की। तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर जंगकुक जाता है और वो आयरन के हेड पर गन रख देता है। ये देखकर ते काफ़ी ज़्यादा पैनिक फील करने लगती है और वो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो ना प्लीज़। क्या क्यों तुम मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हो? तुमने तो मुझे बीच रास्ते में बर्बाद करके छोड़ दिया था। जंगकुक, ते ऐसा नहीं है, मुझे समझो ना प्लीज़। ते मैं तुम्हें नहीं समझना चाहती, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। और मैंने मिस्टर जेहोक से शादी की है और मैं उनके साथ ही शादी में रहूँगी। तो ते जो है वो फिर जंगकुक जो है वो जेहोक और आयन दोनों के सर पे जो है वो गन रखता है और ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, वो रोने लगती है और बहुत टाइम बाद जो है वो बोलती है, अच्छा ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर जंगकुक जो है वो सुगा को बोलता है, सुगा तुम ट्विस्ट को यहाँ लेकर आओ। नाइट, फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जंगकुक जो है ते जो है वो जंगकुक के बेडरूम में बैठी हुई होती है और जंगकुक जो है वो रूम में आता है तो वो ते के करीब जाता है तो ते बोलती है, क्या कर रहे हो तुम, मेरे करीब क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगी। जंगकुक बोलता है, काम डाउन बेबी डॉल, वैसे भी मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बगैर टच नहीं करूंगा। और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ से 2 पिलो उठाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर वो बाहर से वापस लौट के आता है। अब क्या हुआ, अभी तो तुम बाहर गए थे, फिर वापस क्यों आए हो? हाँ वो मैं बाहर तो चला गया था लेकिन मैंने ये सोचा नहीं क्योंकि हम अभी मैरिड कपल है तो मेरी मॉम को मैं जवाब नहीं दे सकता डैड को। तुम दे दोगे तो बोलो मैं बाहर से जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कैसे जवाब दूंगी? हाँ तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें बाहर सोना है, समझे ना? तो फिर मैं नहीं सोऊंगा बाहर, मैं यहाँ सोऊंगा, ठीक है ना? और जंगकुक जो है वो बेड पर जाकर लेट जाता है। ते उसको ऐसा धक्का देती है, एक किक में ही वो नीचे गिर जाता है। मेरी कमर तोड़ दी। ते तुम कितनी ज्यादा बुरी हो, तुमने मुझे कैसे किक किया? ऑफ कोर्स मेरे प्यारे प्यारे पैरों से किक किया तुम्हें। हाँ ते तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। मुझे कितना ज्यादा पेन हो रहा है, तुमने मुझे किक किया और फिर तुम जाओ और जाकर सो जाओ, ज्यादा नौटंकी किया ना तो मैं तुम्हें रूम के अंदर भी नहीं रहने दूंगी। और वो उसके पिलो को फेंक कर उसे मारती है।
ते सोई भी होती है तो जंगकुक उसके पास आता है और बेड पर बैठता है और बोलता है, देख तुम सोते में कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो और जब तुम जाग जाती हो तो बिल्कुल खूंखार शेरनी की तरह लगती हो। तुम्हें नहीं पता थे, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए किसी हद तक जा सकता हूँ थे। और फिर वो जब देखता है कि ते अपनी करवटें बदल रही है तो वो अपनी जगह पे कॉच पे जाकर सो जाता है वापस से। नेक्स्ट मॉर्निंग एट डाइनिंग टेबल जंगकुक जो है वो ब्रेकफास्ट को बनाता है और फिर वो ते को उठाने जाता है। उठो ते, उठो, अब सुबह हो गई, कितने सो गए? कौन गधा का बच्चा मुझे उठा रहा है? ते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई गधा का बच्चा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे उठाने की? हाँ, मैंने तुम्हें कल ही वार्निंग दी थी ना कि तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। ओह ते, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो करना। वैसे भी मैं तुमसे थोड़ी ना बोलने जा रहा हूँ। हाँ तो क्यों आए हो उठाने? मैंने कहा था क्या उठाने? वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है। ते को सर्व करके फूड देता है और ते एंजॉय करके खाने लगती है। यम 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 यम। फूड तो काफी अच्छा है। वैसे फूड किसने बनाया है? और कौन बनाएगा? मैंने बनाया है। क्या तुम? छी, कितना गंदा फूड बनाया है तुमने। मेरा तो पूरा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। सच बताओ ना, तो ऐसे फूड तो मैं कभी ना खाऊं। क्या अभी तो तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें ये फूड बहुत ज्यादा पसंद आया? मैंने तो बस मजाक में बोल दिया था, मुझे कहाँ पता था कि फूड तुमने बताया है। Whatever, तुम्हें खाना है तो खाओ वरना चली जाओ। अखड़ू कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बकवास की बातें करने से मैं नहीं खाऊंगी खाना? वैसे भी मैं खाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। फिर जंगकुक चुपचाप अपना खाना खाने लगता है और ते उसे देख रही होती मुंह बना बना कर। खुद को समझता क्या है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और इसका जो मकसद है ना वो कभी भी नहीं पूरा होगा। और फिर वो भी अपने ब्रेकफास्ट को करती है। खत्म करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करती है। टाइम स्किप आफ्टर सम डेज हमें यूनमिन का सीन दिखाया जाता है। क्या तुम मुझे मूवी दिखाने नहीं ले जाओगे? समझो ना जिमिन, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं जा सकता। मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं जाके रहूंगी। प्लीज जिमिन समझो ना, हम नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, तुम रुको, हम ना प्लान अभी के लिए कैंसिल करते हैं, ठीक? क्या प्लान कैंसिल? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं प्लान कैंसिल नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अरे मैं चलूंगा मेरी जान, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बस हम प्लान को डिले करते हैं, ओके? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। फिर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी घूमने जाते हैं। सुबह तुम्हें पता है, आज मैंने सुना है ना कि आज फायरवर्क्स होने वाले हैं। अच्छा, जो मैंने भी सुना, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो होने वाला कहाँ पे है, लेकिन मुझे पता है ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो फिर हम चलते हैं फायरवर्क्स देखने। और फिर वो दोनों चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है। हाँ जिमिन, बिल्कुल भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमसे कम, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी तो मेरी जिमिना है। सुगा तुम भी ना। अच्छा ठीक है जिमिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बस जिमिन, ओके ठीक है, तुम जाओ सुगा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी ना, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम कुछ भूल रही हो स्वीटहार्ट। व्हाट? क्या? मैं क्या भूल रही हूँ? याद करो तुम क्या भूल रही हो? नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सर भी ले लिया और मैं घूम कर भी आई हूँ। वैसे मैं भूल क्या रही? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही। तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? स्वीटहार्ट समझा करो, तुम कुछ तो भूल रही हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रही। तुम्हें बताना तो बताओ, वरना घर से बाहर जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर करूंगी। मॉर्निंग किस?
ऑफ कोर्स, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी जॉब खो दूं? यू ठरकी, तुम्हारी हिम्मत कैसी? और इतने बोलने इसके बीच में ही योगी जिमिन का लिप्स को कैप्चर कर लेता है, फिर वो दोनों लीन हो जाते हैं